शादी समारोह में जाने के क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता अर्जुन मुंडा बुधवार को गिरिडीह पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत के क्रम में अर्जुन मुंडा ने मंत्री हाफिजुल हसन के इस्लामिक शरीयत और संविधान पर दिए बयान पर तंज कसते हुए कहा कि नेता के बेटे को हेमंत सरकार में मंत्री बना दिया गया है। उन्हें ये जानकारी तक नहीं कि क्या बोलना है और क्या नहीं। इससे अधिक हेमंत सरकार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण और क्या होगा। बातचीत के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि अगर राज्य की व्यवस्था बेहतर है तो कल हजारीबाग में हत्या हुआ और लगातार हत्या, चोरी, डकैती की घटना हो रही है। इस पर हेमंत सरकार की क्या गतिविधि है वही बताएं। एक सवाल के जवाब में अर्जुन मुंडा ने स्पष्ट तौर पर कहा कि जनता ने भाजपा के लिए जो तय किया है उसके अनुसार भाजपा कर रही है। पहले हेमंत सरकार से जनता संतुष्ट हो जाए और अभी जो दिख रहा है कि हेमंत सरकार से जनता कितनी संतुष्ट है। अर्जुन मुंडा ने मैया सम्मान योजना को लेकर हेमंत सरकार पर हमला भी बोला और कहा कि जिस झूठ के साथ हेमंत सरकार सत्ता में आई वो तो कम से कम पूरा करती, लेकिन काट छाट कर योजना की राशि का वितरण करना कई संकेत दे रहा है। बंगाल में हुए दंगे को लेकर अर्जुन मुंडा ने मीडिया की भूमिका पर भी सवाल उठाए कि इतना खून खराबा हुआ और मामले में मीडिया भी उस सच को सामने नहीं ला पाई, लेकिन अब जब संस्था और न्यायालय को तय करना है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगे या नहीं, वहीं इधर अर्जुन मुंडा के स्वागत में पूर्व मंत्री चंद्रमोहन प्रसाद, जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, जयप्रकाश वर्मा, संजीत सिंह पप्पू, साथ ही भाजपा नेत्री विनीता कुमारी, पूनम प्रकाश, संगीता सेठ समेत कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। गिरिडीह आना हुआ है और गिरिडीह आने के क्रम में यहाँ रास्ते में कई कार्यकर्ताओं से संवाद और मिलने का मौका मिला। वहीं यहाँ गिरिडीह में हमारे सभी वरीय और श्रेष्ठ नेता और कार्यकर्ता है, आज मैं मिल रहा हूँ, बहुत प्रसन्नता हो रही है। कार्यकर्ता का यही सबसे बड़ी ताकत और पूंजी होती है कि हमेशा निस्वार्थ भाव से संगठन को जो जिस स्तर पर काम कर रहे हैं उसको मजबूती के लिए काम करते हैं। और आज पुराने लोगों को देख रहा हूँ यहाँ पर सब सक्रिय हैं, संगठन के कार्य में लगे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सैद्धांतिक और वैचारिक ताकत है। कल के जेएमएम के अधिवेशन पर क्या बोलेंगे? भाजपा का आपकी पार्टी का ही आरोप ये रहा कि कोशिश की भाई परिवारवाद को जगह मिला है, पूरा खुद अध्यक्ष सीएम बन गए हैं, भाजपा का ये आरोप है। जेएमएम का भी आरोप आ गया है सामने। भाजपा जो है सो पता नहीं पा रही है जेएमएम के अधिवेशन को लेकर। देखिए, किसी संगठन के अधिवेशन पर मुझे कुछ नहीं, उनके पार्टी का मामला है, वो अपने अधिवेशन कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। दूसरी बात, इस राज्य में जनता ने जेएमएम और कांग्रेस को चुना, उस पर भी मुझे कुछ नहीं कहना। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि यदि जनता ने चुना है तो जनता के आकांक्षाओं के अनुरूप जो आपने वादा किया है उस वादा को आप पूरा कैसे कर रहे हैं ये बताइए, और वादा को पूरा करिए। आज जो सरकारें चुनती है जनता, तो सबसे बड़ी आशा ये रहती है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहना चाहिए, विवाद कम होना चाहिए, डिस्प्यूट कम हो, क्राइम कम हो, कन्विक्शन ज़्यादा हो, और जो क्राइम होता है वो उसका पर्दाफाश होना चाहिए। गलत धंधे में जो लिप्त है उसका मनोबल नहीं बढ़ना चाहिए। एक दूसरा ये है कि आम नागरिकों में खास करके महिलाओं के बारे में जो कि मैया योजना का सरकार बनते ही राशि
अब कुछ लोगों को मिल रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है। सरकार को उन लोगों तक पहुंचाना चाहिए जिन लोगों के लिए उन्होंने वादा किया। अब जिस तरीके से यहाँ पर क्राइम में बढ़ोतरी हो रही है, जनता के बीच में किए गए वादे पूरे नहीं हो रहे हैं, तो इसमें मुझे टिप्पणी नहीं करना है। जनता को यह आकलन करना है कि जनता धोखा खा रही है या नहीं खा रही है, और जनता यदि धोखा खा रही है तो जनता की बातों को आप मीडिया वाले इस रूप में देखते हैं, उसको जनता को बताइए। और फिजूल हसन जी के द्वारा बयान दिया गया था कि सीरियत उनके लिए आगे संविधान बाद में है। इस सीरियत जो है उसको वो पहले सीरियत जो है उसको पहले मानते हैं, संविधान को बाद में मानते हैं। इस पे आप लोगों ने 19 तारीख को कहा है कि प्रदर्शन भी किया जाएगा। आप किस रूप में देखते हैं इसको? देखिए, ऐसा है कि उनको मुझे लगता है कि वो एज ए कार्यकर्ता तो शुरू नहीं किए, नेता के बेटा नेता बन गए, इसलिए उनको ये मालूम नहीं है कि क्या बोलना चाहिए एज ए मंत्री, और इसलिए वो अनाप शनाप बोल रहे हैं। शपथ ग्रहण करते समय, गोपनीयता का शपथ लेते समय किन बातों को ध्यान में रख करके शपथ दिलाया जाता है, पहले उनसे ये पूछिए। और यदि ये जानकारी नहीं है तो उनके मंत्रिमंडल के जो नेता है उसको चिंता करना चाहिए कि आखिर क्या कह रहे हैं। देश का संविधान देश के हर नागरिकों के लिए एक ग्रंथ है, मुर्शिदाबाद वो से संप्रदाय से ऊपर है। मुर्शिदाबाद से हिंदुओं का पलायन जारी है। उस विषय पर यदि कोई बात रखता है और मंत्रिमंडल में शपथ लेकर के कहता है तो उसके मनस्थिति की दार्शनिकता